हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नेक्स्ट पार्ट जो कि है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1947 टू 1990। देखिए, इस चैप्टर में जो है हम समझते हैं कि कौन सी हमारी स्ट्रेटजी रही थी कि 1947 से लेकर के 1990 तक कौन सी हमारी स्ट्रेटजी रही गवर्नमेंट की, जिससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकी, हमारी औद्योगिक तरक्की हो सकी, हमारे देश में फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई, कारखाने लगने शुरू हो गए, यही कह लीजिए कंपनीज जो है वो लगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडस्ट्री जो है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर है, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है उससे हम कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ और वस्तु बनाते हैं, वो हम सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा बनाते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा इंडस्ट्री सेक्टर होता है। तो इंडस्ट्री मतलब जैसे कि कपड़े की इंडस्ट्रीज़ हो गई, कंपनीज हो गई, फैक्ट्रियाँ हो गई, कॉटन हो गया, कॉटन की हो गई, इसके अलावा शुगर हो गई, इसके अलावा आयरन एंड स्टील हो गई। तो ये सब हमारी क्या है, ये अलग अलग हमारी इंडस्ट्री हैं, हमारे उद्योग धंधे हैं, उद्योग क्षेत्र हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं 1947 से लेकर के 1990 तक किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा और किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ हमारे यहाँ ध्यान दिया गया। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री सेक्टर। कौन से वो फैक्टर थे, कौन से वो तत्व थे जिनकी वजह से हमारी सरकार को अब आवश्यक रूप से डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पड़ा इंडस्ट्री सेक्टर में। या यूँ समझ लीजिए कि हमारी सरकार ने सब कुछ प्राइवेट लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा, बल्कि खुद भी गवर्नमेंट ने जो है खुद भी हिस्सेदारी ली, खुद भी जो है इंडस्ट्री सेक्टर में आकर के पैसा लगाया, इंडस्ट्रीज लगाई। और कौन से वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा, आवश्यक रूप से सरकार को इस क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। हम यहाँ पर उन फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहली चीज़, जब तक गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में एंटर नहीं किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास कैपिटल की, धन की कमी थी, पैसे की कमी थी। जिस वजह से अगर हम बात करें ड्यूरिंग द 1947 या 1950 के आसपास, तो हमारे पास केवल एक दो बड़ी बड़ी कंपनी थी, टाटा बिरला वगैरह। उनके अलावा कोई इतनी बड़ी कंपनी, कोई इतना बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी जिसके पास काफ़ी पैसा हो। तो प्राइवेट फर्म के ऊपर कोई ख़ास इतना ज़्यादा लोग पैसे वाले नहीं थे। दूसरी बात, हमारी सरकार ने ये नहीं सोचा कि मैं खाली जो है हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है इसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही छोड़ दूं। हमारी सरकार ने इसे खाली मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ा। मार्केट फोर्सेस आप समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कि जिस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिकली उन्हीं वस्तुओं को ज़्यादा बनाएंगी, उन्हीं की सप्लाई करेंगे। तो हमारी सरकार ने ऐसा नहीं कि खाली प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया, बल्कि ये जो प्रॉब्लम थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लैक ऑफ कैपिटल, धन की कमी, इसको दूर किया। अब इसको दूर कैसे किया, ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो है आकर के पैसा लगाना शुरू किया, अपनी इंडस्ट्री लगाई। कई सारी गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, जो सरकारी कंपनियां थी, सरकारी फैक्ट्रियां थी, उद्योग धंधे थे, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया गया। कुछ प्राइवेट लोगों के साथ पार्टनरशिप में, और कुछ अलग से एकदम जो है पब्लिक सेक्टर में के द्वारा जो है इंडस्ट्रीज़ लगाई गई। तो सरकार ने जो है पैसे की कमी दूर की, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, सरकार का पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आई। 1947 से लेकर के 1990 तक जो है हमने काफ़ी ग्रोथ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट।
देखिए, इंड्यूसमेंट का मतलब है प्रेरित होना। आप किसी चीज़ के प्रति कितने मोटिवेट हो रहे हैं। तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इसको हम समझ सकते हैं कि अब से पहले जो है लोग जो थे स्टार्टिंग में 1947-50 के दौरान लोग इन्वेस्ट करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करने में ज़्यादा प्रेरणा नहीं मिल रही थी, ज़्यादा वो प्रेरित नहीं थे, ज़्यादा इच्छा से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे वो। इसका कारण था कि उनके पास जो है वो पैसा भी कम था और कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट भी कम दिखता था। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है लो इन्वेस्टमेंट रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम रही। तो हम देखिए लो इन्वेस्टमेंट कैसे रहा, इंड्यूसमेंट कैसे रहा, कैसे लोग कम प्रेरित हुए पैसा लगाने के लिए। देखिए, सबसे पहले इनकम, जैसा कि हम जानते हैं, स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, हमारा जो ये चार्ट बना हुआ इसमें है लो इनकम। लो इनकम यानी आमदनी कम थी लोगों के पास। अब जब इनकम कम थी तो लो डिमांड, ऑटोमेटिकली डिमांड भी लोग कम ही करते थे, वस्तुओं की डिमांड कम ही करते थे। जब डिमांड कम हुई तो उसी के साथ क्या हुआ, लो इंड्यूसमेंट। जब प्रोडक्ट खरीदे ही नहीं जाएंगे तो कोई व्यक्ति या कंपनी का ओनर जो है वो क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्यों उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वेस्ट करेगा जब उसको कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो लो इंड्यूसमेंट होता था, और लो इंड्यूसमेंट होने की वजह से लो इन्वेस्ट होता था। जब प्रेरित नहीं होते थे तो पैसा भी कम ही लगाते थे, और कम पैसा लगाते थे तो उनको फिर वही स्थिति आ जाती थी, लो इनकम या प्रॉफिट। जब कम पैसा लगाया तो प्रॉफिट या इनकम भी कम हुई, तो दोबारा वही कंडीशन में पहुंच जाते थे हम। तो ये एक प्रॉब्लम थी, जो एक लगातार चक्र जो था वो बना हुआ था। तो लोग जो थे वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते थे जब तक गवर्नमेंट ने इसमें एंटर नहीं किया। गवर्नमेंट ने एंटर किया, उसके बाद चीज़ों में कुछ सुधार आया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। देखिए, सरकार को एक और कारण से हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आना पड़ा, और वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। देखिए, सामाजिक न्याय की अगर ग्रोथ करनी थी तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर में आना ही था, क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं वो केवल, या प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो केवल अपनी प्रॉफिट के लिए ही सोचते हैं। उन्हें किसी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, ना सोशल वेलफेयर से कोई मतलब है, ना लोगों से उन्हें कोई मतलब। वो केवल जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो वर्क वो कराते हैं, उनमें उनका मेन जो मोटिव होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो इसलिए अगर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सभी लोगों को सुविधाएं देने वाली बात थी, तो अगर सभी लोगों को सुविधा देनी थी, सभी लोगों की तरक्की करनी थी, तो ऑटोमेटिकली सरकार को उसमें एंटर करना ही था। देखिए किस तरीके से ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस गवर्नमेंट के आने से कैसे हुआ। पहला है टू गिव द एम्प्लॉयमेंट मोर पीपल्स। सरकार का एक और उद्देश्य था, ना सिर्फ प्रॉफिट कमाना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मुहैया कराना। गवर्नमेंट ने जितने भी फैक्ट्रियां लगाई, जितनी भी कंपनियां लगाई, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया गया। पिछड़े इलाकों में वो लगाई गई ताकि वहाँ के इलाकों के भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सके, लोगों की इनकम बढ़ सके और उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आ सके। तो पहली चीज़, टू गिव द एम्प्लॉयमेंट मोर पीपल, ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना जिससे कि समाज की तरक्की हो। और नेक्स्ट है फॉर इम्प्रूवमेंट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। हम ये समझ सकते हैं कि जब लोगों के पास पैसा होगा, उनके पास जॉब होगी, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाएंगे। बेसिक नीड्स पूरी करने का मतलब है कि उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाएगा। तो सरकार का ये भी एक उद्देश्य था कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाए। तो देखिए, ये था आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो 1947 से 1990 के दौरान हुई, और किसके सहयोग से हुई, गवर्नमेंट ने इसमें एंटर किया, इसमें पैसा लगाया, और सरकार के आने के बाद क्या स्थिति रही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ये अभी आपने समझा। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।